हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज फिर से एक मॉडल सेट आपके लिए लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड के लिए प्रॉपर तैयारी के लिए लगातार हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। यदि आप लोग हिंदी में बेहतर अंक लाना चाहते हैं कि सर 95 प्लस आए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 7 फरवरी को बच्चों एग्जाम है और आप फोड़ के आओगे, मेरा आपसे वादा है। क्योंकि हम इतना कंटेंट आपको देंगे। आप यदि चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आप खुद याद करोगे एग्जाम के बाद कि सर हमसे कितना अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मॉडल पेपर सेकंड है। टोटल हमने 10 से 12 मॉडल सेट रेडी किया है। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमको तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए, तो मात्र आपके लिए बच्चों 30 रुपए चार्ज रखा गया है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हिंदी एमपी बोर्ड का मॉडल सेट लेना है तो कितने रुपए? 30 रुपए, है ना। कैसे मिलेगा? पेमेंट करके 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप लोग तैयारी भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्लास की। और इनमें जैसे आप लोगों को यहाँ पे बच्चों एक मॉडल सेट कराया, लगभग 32 ऑब्जेक्टिव है ना। इतना तो तैयार कर लो, आप लोग इतना तैयार कर लो, 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत हो जाता है। इतना यदि आप एक मॉडल सेट तैयार कर लोगे तो बहुत हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पूरा मॉडल सेट एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से बनाया गया है। पहला जो प्रश्न है, कभी किसका भार लिए फिरता है? तो कभी जग जीवन का भार लिए फिरता है। किसका? जग जीवन का भार लिए फिरता है। 4 ऑप्शन है, सुख दुख का, निज उर का, यौवन का, जग जीवन का। तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है बच्चों? तो ये अवधूत कहो ये किसकी पंक्ति है? फिराक गोरखमुखी, रघुवीर सहाय, उमाशंकर जोशी। तो तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सेकंड, तुलसीदास जी की जो पंक्ति है। बाजार कब जाना चाहिए? क्वेश्चन भी आ जाता है 2 नंबर में। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन भरा हो कि जब मन खाली हो, या मन खाली ना हो? देखो प्यारे बच्चों, बाजार यदि आप लोग बिना विचार किए चले जाते हैं, बिना उद्देश्य के चले जाते हैं, है ना, तो आप लोग वहां अनावश्यक चीजों को खरीद लेते हैं। जो सुंदर लगता है उसी को आप खरीद कर चले आते हैं। लेकिन आपका फिक्स है कि यदि हमको जाना है तो सब्जी लेना है और हमें जरूरत की चीजें लेनी है, बर्तन लेना है और आ जाना है, तो आप जाकर उतना चीज लोगे और वापस आ जाओगे। लेकिन आपके पास पैसे बहुत हैं और आप बिना सोचे समझे चले गए, बिना उद्देश्य के चले गए, तो वो बाजार बात को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो, अर्थात मन भरा हो। जब मन भरा हो अर्थात मन खाली ना हो, तब बाजार जाना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था बच्चों? चांद सिंह को, या दादा सिंह को, रुस्तम को, राजा साहब को? तो हो ही नहीं सकता, तो चांद सिंह को। किसको हराया था? चांद सिंह को हराया था। जूझ पाठ के लेखक, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो आनंद यादव जी है। देखो, हम जैसे बच्चे कहते हैं कि सर विगत वर्ष के भी हमें पेपर प्रोवाइड करो। विगत वर्ष के पेपर आपको ढूंढने की जरूरत है ही नहीं है। हम 10 मॉडल सेट इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों के 5 साल के पेपर भी उसी के बीच में आ जाए, है ना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी समय में वो भी आ जाए। तो आपके 10-12 सेट में वो सारे क्वेश्चन समाहित हैं, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहां तक आपका क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी है? तो विजुअल भी है, नेट भी है, बाइट भी है, सबके समय, इसलिए उपरोक्त सभी है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बच्चे किस में होंगे? प्रत्याशा में, निराशा में? तो प्रत्याशा में मतलब किसी को उम्मीद में होंगे, अपने माँ बाप के आने की उम्मीद, यानी बच्चे अपने माँ के आने की उम्मीद में प्रत्याशा में होंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? दुर्गा या लक्ष्मी? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। सौंदलगेकर मास्टर क्या पढ़ाते थे? तो मराठी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मराठी। कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, मराठी कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आप लोग बताओ, अधिक या कम? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कौन सा? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए, कम? ये आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। नाटक और कहानी आता है, जब हम तुलना करते हैं तो नाटक में अधिक और कहानी में कम। लेकिन आप लोगों को बताना है
कि केवल नाटक आ जाए तो नाटक में अधिक होना चाहिए कि कम? कैसे नाटक अच्छा लगेगा? जब बहुत सारे लोग निकलेंगे नाटक लेकर के, जैसे अभिनय दिखाते हैं, दृश्य काव्य है उसको हम देखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत सारे भीड़ भाड़ रहेगी तब मजा आएगी, कम आएगी। ऐसे में आप लोगों को ट्रिक लगाना भैया और कमेंट्स करके बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का उत्साह है। वीर का क्या होता है? उत्साह है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना करते हैं बच्चों, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। बड़े प्यार से आप लोग लगा लेना, क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद बोलते हैं। सत्य असत्य बताना है, आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे बच्चों। परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, खरीदने की शक्ति। परचेसिंग पावर, खरीदने की शक्ति, तो बिल्कुल सही है। परचेसिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति, बिल्कुल सही है। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना गया, नहीं, कठोर बिल्कुल नहीं माना गया है, बिल्कुल मुलायम माना गया है ना बच्चों। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, बिल्कुल ये सही है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज असंभव ही नहीं है, रूपांतरण कर सकते हैं बच्चों, इसलिए आपका ये असंभव है, इसलिए गलत हो गया। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का क्या होगा? शोक न होगा, तो यहाँ रति लिखा है इसलिए ये भी गलत है। करुण रस का स्थायी भाव शोक और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। प्रिया बहुत बातूनी है, तो ये विशेषता बताती है बच्चों, लेकिन क्रिया की विशेषता नहीं बताती। बहुत होता ये बातूनी मतलब एक क्रिया है, बहुत, ये बहुत जो है वो क्रिया की विशेषता बता रही है। तो बातूनी शब्द यहाँ पे यदि क्रिया बस होता तो चल जाता, लेकिन क्रिया विशेषण दिया है इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं कहां पे? तो पहुंच चुके हैं सही जोड़ी पर। बात की चूड़ी मर जाना। देखो बच्चों, जो पहले सबसे सरल लगे उसे आप लोग देखो। जैसे हम बात करते हैं चौपाई छंद, चौपाई छंद जो होता है इसमें 16 मात्राएं होती है, सिंपल है। चलो सर, संस्कृत से जो सीधा ले लिया जाता है वो आपका तत्सम शब्द हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये भी सही है। ओके, अवधूत का मतलब होता है शीरीष का फूल, ये आपका हो जाएगा। बात की चूड़ी मर जाना मतलब प्रभावहीन हो जाना, यदि जिसकी अर्थ ना निकले। कहानी का केंद्रीय बिंदु जो होता है कथानक हो जाता है, और सिल्वर वर्डिंग में यशोधर बाबू में हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आप लोगों का ये आपका सही जोड़ी भी हो चुका है, ठीक है। ये आप लोगों को बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों 10 मॉडल सेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई प्रॉपर यदि तैयारी करना है तो प्रॉपर आपके पास हर चीज होना चाहिए। नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स मात्र 100 रुपए लगते हैं। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स लेना है तो नोट्स 100 रुपए में बढ़िया आप लोगों को नोट्स दे दिए जाते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है 96 85 29 91 50 9685299149। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है ऊषा का जादू कब टूटता है? तो जब सूर्योदय होता है। फिर बच्चों क्या होता है? सूर्योदय होने के बाद, सूर्योदय होने पर या सूर्योदय होने के बाद उषा का जादू टूटता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो प्यारे बच्चों कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। कौन सी थी बच्चों? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अरे भैया बार बार मैसेज ना करो, अभी थोड़ा साइलेंट कर देते हैं। पढ़ाते तक तो मोबाइल को साइलेंट करना पड़ता है, कि लगातार बच्चे क्या होता है ना, जैसे पर्सनल नंबर दे दिया ना, दुनिया भर के मैसेज करेंगे, सर मॉडल पेपर से कितना आएगा, नहीं आएगा तो हमारे 30 रुपए आप खा जाओगे। अरे सर गारंटी लो आप। अरे भैया हम गारंटी नहीं लेते बाबू, हम पढ़ा रहे हैं, बढ़िया निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, गारंटी नहीं लेते हैं। प्रैक्टिस सेट है, कितना प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा। और देख लो विगत वर्षों के प्रश्न है, आप लोगों को ही ढूंढना नहीं पड़ रहा है, हम लोग ढूंढ कर ला रहे हैं, बस साथ दो, बस पढ़ो, समझ रहे हो ना। आमतौर पर रेडियो नाटक की जो अवधि होती है 15 से 30 मिनट होती है। कितनी बच्चों? 15 से 30 मिनट। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दूसरा घर कर लेना मतलब दूसरी विवाह, पुनर्विवाह कर लेना, शादी कर लेना। क्रिया विशेषण की विशेषता बताओ। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, चलिए प्रश्न भी देख लेते हैं। हालांकि ये पेड में है इसलिए प्रश्न दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग 2-4 प्रश्न देख लो भाई। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बताओ इसका प्रश्न का उत्तर बताओ। आप लोग काफी समझदार हो और ऐसे ही बता दोगे। बच्चे अपने माँ बाप के लिए है ना उम्मीद कर रहे हैं कि वो दाना लेकर आ रहे होंगे
और आशा में नीड़ों से झांक रहे होते हैं। ठीक है, दाने चारा जो भी अनाज है उन अपने माँ बाप क्या है, चिड़िया क्या है, घोंसला से उड़ती है और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है। तो वही भाषा को सहूलियत बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत बरतने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज लिख रहे होते हैं तो ऐसा लिखें ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके। भाषा सरल एवं सुबोध होना चाहिए, आसानी से वो समझ सके, पढ़ सके और लोगों तक उसके भाव प्रकट हो सके, है ना। ऊषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? ठीक है, भोर के नभ की तुलना किससे की गई है बच्चों? जैसे आंगन होता है, आंगन में पहले राख से पुताई करते थे, लीपते थे जैसे बोलते हैं, अब गोबर से जैसे अपने एरिया में लीपते हैं। तो वो चौकोन जो आपका आंगन है यानी राख से लीपे हुए, है ना, आंगन से मतलब एक प्रकार से बच्चों वो खेत तुलना की गई है। भक्तिन के आ जाने से देहाती कैसे हो गई? क्योंकि भक्तिन पहले शहरी थी लेकिन देहाती में जो जो घट होता है, सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, गांव की दही मतलब जो भी नाश्ते में चलता वो सब चीज खाना, देहाती इसी आधार पर हो गई थी, है ना। मुद्रित माध्यम लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बात, मुद्रित माध्यम में क्या ध्यान रखना चाहिए भाई? भाषा सरल हो, है ना, सहज हो, लिखते समय ऐसा हो कि बिल्कुल भावार्थ हो। ठीक है, ये चीज है बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। समाचार लेखन मुख्यतः 6 सवालों कब देने की कोशिश की जाती है, कब, कौन, कहाँ, कैसे, 6 ककार होते हैं। ये आप लोगों के प्रश्न उत्तर है। चलिए और भी आप लोगों को प्रश्न देखना है। हाँ सर दिखा दीजिए। करुण रस की परिभाषा, विरोधाभास अलंकार, सोठा छंद, अभिधा सप्तशती, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर, निपात का अर्थ बताते हैं 2 निपात शब्द, फिर वाक्य परिवर्तन बच्चों। ठीक है, शुद्ध कीजिए। तद्भव तत्सम, तत्सम शब्द क्या है, उपसर्ग प्रत्यय में अंतर, भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं, पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई, इंदर सेना पहले गंगा मैया क्यों जय बोलने लगा, श्रेष्ठ विज्ञापन लिखने कोई 4 गुण, तुलसीदास रघुवीर साहब की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशोधर बाबू। ठीक है, जूझ कहानी अपने आप को 5 सर्वाधिक प्रभावित किया क्यों? ये आप लोगों के प्रश्न है बच्चों। बाकी इधर अपठित पाठ है और संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना बच्चों, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए लगातार कंटेंट दे रहा हूं, इसलिए भैया चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यहाँ पर आप लोग और भी टोटल 23 है, पूरा एमपी बोर्ड में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से मॉडल सेट आपके लिए बनाया गया है ना। इसलिए आप लोग सारे मॉडल पेपर लेकर प्रैक्टिस जरूर करते रहें और तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लोग कहाँ ढूंढते रहोगे भाई, ऐसे में आप लोगों को मॉडल सेट एक साथ मिल जाएगा। प्रैक्टिस अपने हिसाब से करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।